हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर से होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी ज़ोरों से कर रहे होंगे। तो मैंने सारे सेट पेपर्स आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये प्रीवियस सेट पेपर जो है हमारा नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको कराऊंगा। हर एक चैप्टर वाइज आपको मैं छांट के क्वेश्चन प्रीवियस के मैं लाऊंगा, आपको कराऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन पेपर आसान होता है अगर आप टफ पढ़ते हैं, अगर टफ भी पढ़ते हैं तब भी और इजी भी पढ़ते हैं तब भी। तो उस हिसाब से बनते हैं क्वेश्चन कि हर कोई कर सकता है इसमें। तो घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। तो जैसे कि आपने पेड कोर्स कहीं से ख़रीदा होगा तो वहाँ से पढ़ा होगा, तो बताते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ नहीं, टफ क्वेश्चन है। प्रीवियस सेट पेपर आप उठा के देखेंगे, ऐसे इजी भी क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं बिल्कुल। कम से कम यही होता है, 10% क्वेश्चन टफ होते हैं, उनको अपना ट्रिक और फंडामेंटल के राइट से हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं इजी टू मॉडरेट फिर हार्ड क्वेश्चन कराएंगे आपको, इस तरह से क्वेश्चन देते रहेंगे। हर प्रैक्टिस सेट पे में 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और बिल्कुल आप इसको देखिए। इसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से पा सकते हैं और टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन है तो वहाँ से भी पा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जल्दी से शेयर कर दीजिए। मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका और जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको मैं बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला लिखा है, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो उनमें से एक संख्या है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ऑप्शन दिए जाते हैं 2, 4, 6, 2, 6, 5, 4। तो इसमें से कौन सा होगा? वीडियो पॉज करके आप कमेंट भी कर सकते हैं, लास्ट पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर दो संख्याओं का योग पूछा है उसने, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो संख्याएं लेनी है। एक्स वाई भी ले सकते हैं और आप उनको ए और बी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए और बी लेता हूँ। दो संख्याएं मैं मान लेता हूँ कि दो संख्याओं का योग इतना है, तो एक नंबर को ही होगा। दो संख्याओं, अब बी कोई संख्या होगी, उनका योग कितना है, 9 है। अगर इनका योग 9 है तो उसके बाद में कह रहा है कि आप देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ और लिखा हुआ है, इसका मतलब उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/2। अगर इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, तो यहाँ पे इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a हो जाएगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पे। और b का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, 1/b हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी गई है, 1/2 है इसकी वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और b का एलसीएम लेंगे, a और b का एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, a और b आ जाएगा। तो b यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे b, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा a, तो क्या हो जाएगा, इसका a हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 ही रहेगा डियर फ्रेंड्स। इसको हम सही ढंग से लिख सकते हैं, प्लस में है तो a और प्लस b लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम करते हैं, स्टेप यहाँ से बढ़ाते हैं, a और प्लस b लिख सकते हैं इसको, यानी कि प्लस में है तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, वैल्यू वही रहेगी। आप 2 और 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तब भी आपका 5 आएगा। तो 1/2 दिया हुआ है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई, 9 दी गई। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों रख देंगे आप वैल्यू क्या, 9 रख देंगे। और यहाँ पे a भी दिया ही हुआ है, तो 1/2 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे ए बी की 1 में करेंगे, 2 की यहाँ करेंगे, तो क्या होगा, 9 2 जा 18, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में आ रही है 18, और यहाँ पे प्लस में आ रही है 9। तो हम a की वैल्यू एज्यूम करके 6 मान लेते हैं, b की वैल्यू हम 3 मान लेते हैं। 6 और 3 ऐड करेंगे 9 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको a b नंबर कोई पुट करना है, तो a यानी कि हमने 6 लिया हुआ है, और मल्टीप्लाई b यानी कि 3 लेंगे। तो यहाँ पे 6 3 या 18 आ रहा है मल्टीपल में भी, और 6 3 ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है। अगर 3 मिल रहा है तो 3 होगा ऑप्शन, अगर 6 मिल रहा है तो 6 होगा हमारा ऑप्शन में करेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए बी ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका सोल्यूशन हम व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे आपको, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आप आराम से वीडियो देखिएगा, ज़्यादा लोगों तक ही शेयर करिएगा ताकि आपका भी फ़ायदा हो और लोगों का भी फ़ायदा हो। तो देखिए नंबर सिस्टम का ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिखा है कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, इसकी डिविजिबिलिटी रूट मतलब रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि आप डिवाइड रूल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो डिवाइड पे एक वीडियो में बनाऊँगा अभी कुछ समय बाद। देखिए अगर
4 से डिवाइड करना है पूरी तरह से किसी नंबर को, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के हमें 2 डिजिट क्या करने पड़ते हैं, डिवाइड करने पड़ते हैं। अगर वो हो जा रहे हैं तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। 4 से लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा, हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो दिख भी रहा होगा। तो अब क्या करना है, इसमें ढूंढना है मुझे 4 से लास्ट के 2 नंबर कौन से डिवाइड हो रहे हैं। 4 एकन यहाँ पे 14 हो जाएगा, 4 3 12 नहीं हो पाएगा, ये इसको काट दीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए 4 एकन बचा 3, तो 4 नियम 36 हो जा रहा है, यानी कि पूरा हो रहा है डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं 4 एकन 4, 2 बचा 26 होगा, 4 6 24, 2 बचा गया, नहीं यहाँ पे होगा ये वाला डिवाइड। तो यहाँ पे देखते हैं 4 दूनी 8 और 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, यानी कि इसको भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या बचा, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो इसको शेयर जरूर करें। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की और बात करते हैं। 3rd क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे करेंगे, इसको भी करने का तरीका आपको मतलब आ जाएगा अगर वीडियो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आराम से स्क्रीन पे आप देखिए, मैं सेट कर देता हूँ क्वेश्चन आपको, ताकि अच्छे से बेहतर दिख पाए और समझाने का प्रयास करूँगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है 276x1 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग कितना होगा, यानी कि क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन आप आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद ही जो है सोल्यूशन ढूंढेंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो क्वेश्चन करने में टफ लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिखा है आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 276x है, x की वैल्यू हमको कोई भी रखनी है, वो क्या करना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, इज्यूम करना पड़ेगा, x के संभावित मानों का योग बताना है। तो x की वैल्यू रखेंगे क्या हम, देखिए 3 से डिवाइड होने के लिए नंबर्स को जो होता है यहाँ पे नंबर, उनका योग अगर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो क्या करेंगे वो नंबर हमारा डिवाइड हो सकता है। अगर 7 और 2 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 तो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब 3 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ नंबर डिवाइड होनी चाहिए, सम ऑफ नंबर्स क्या होने चाहिए, पूरी तरह से डिवाइड होने चाहिए 3 से, तभी वो नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपको ये रूल याद रखना चाहिए, और मैं डिवाइड में पढ़ाऊंगा, डिवीजन रूल जब पढ़ाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम समझा देंगे, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, देखिए यहाँ पे 7 2 9 हुआ, 3 से डिवाइड हो रहा पूरी तरह से। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, अब 6 1 7 हो गया, 7 और x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, तो डिवाइड हो जाएगा 2 रख सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, एक वैल्यू आ गई। फिर अब क्या करेंगे, 6 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7 और 7 2 कितना हो जाएगा 9 9 हो गया, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, गुड। तो इसके बाद फिर हम कितना बढ़ेंगे, 1 से हम लोग को 9 के बीच में नंबर रखने हैं, 1 रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो 6 1 7 और 7 की जगह पे हम 3 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 3 से डिवाइड नहीं है। फिर 7 यहाँ पे x की जगह पे हम 4 रखेंगे, 6 1 7 और 7 11 11 3 से डिवाइड नहीं है। फिर हम 5 रखेंगे, 6 1 7 7 5 12, तो 12 3 से डिवाइड है तो है 5 हम ले लेंगे। ठीक है, आगे हम लेंगे 6 1 7 और 7 5 लिया तो 6 लेंगे, 7 6 13 13 3 से डिवाइड नहीं है। अब क्या लेंगे, हम 8 लेंगे, 6 और 1 7, यानी 6 और 1 7 और 7 8 15 15 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे 8 ले लेंगे। ठीक है, फिर लेते हैं 9, 6 1 7 और 7 9 कितना हो 16 16, एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे 9 रखेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, 16 3 से डिवाइड है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यही हमारे नंबर्स फाइंड हो जाएंगे, एक्स के संभावित मान इतने हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने पूछा योग कितना है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इनको जोड़ देंगे, 5 2 7 और 7 8 15 15, इनको जोड़ने पे आ जाएगा एक्स के मान संभावित, ये 15 मतलब हमारे 2 5 8 आएगा। इन्हीं नंबर्स को ऐड करना है, कह रहे हैं कि योग बताना है, तो 15 किसमें है आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप बी की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको, अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है, आप आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको पूरी तरह से समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बेहतरीन है, लाजवाब है, प्रीवियस सेट पेपर से मैंने उठाए हैं, पूछे गए हैं, इसीलिए मैं सोचा कि आपको वीडियो में इस तरह से समझाऊँ ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, विभाज्य मतलब डिवाइड हो रही है 6 से। 6 का रूल क्या कहता है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3। ठीक है, तो इसका HCF होना चाहिए 1,
एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसीलिए हम पूरी तरह से 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके ही हम इसको डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को। अब देखिए 2 से पहले देखना है, 2 से तो सारे यहाँ पे नंबर डिवाइड हो, ये भी और ये भी और ये भी। तो ठीक है, 2 से वो नंबर डिवाइड हो सकता है जिसके लास्ट में 0 हो और या इवन नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है, 2 4 6 8 10 जो भी हो। अब क्या करना है, 3 से, 3 का आपको रूल मैंने इसमें बताया है पहले वाले क्वेश्चन में। तो 3 का क्या रूल कहता है, सम ऑफ नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 3 से, 2 1 3, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसमें 6 4 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड हो रहा है 3 से नहीं हो रहा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर आगे बात करते हैं, 2 1 3, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 भी डिवाइड हो रहा है, 8 4 12, 12 भी डिवाइड हो रहा है, तो 12 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं चेक करके, 2 1 3, 3 डिवाइड हो रहा है, 3 भी डिवाइड हो रहा है, 4 4 8, 8 डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा डिवाइड। ठीक है, 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 से आपको देखना है। फिर 2 1 3, 3 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 3 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, फिर 4 डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी नहीं लेंगे। ऑप्शन हमारे ये कितने, 3 एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट से हम क्वेश्चन को डायरेक्टली करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर 6 से पूरी तरह विभाज्य करना नंबर, तो ये वाला नंबर हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, और फिर 6 पंचे 30 हो गया, 4 बचा है, 6 48। ठीक है, ये पूरी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, नंबर डिवाइड हो जाएगा 6 से। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ऐसे ही धड़ाधड़ हम क्वेश्चन कराएंगे, आपको आराम से कराएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल भी कहता है 9 से जब कोई नंबर डिवाइड होता है तो क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइड होने चाहिए। सम ऑफ नंबर किससे डिवाइड होने चाहिए, 3 से 9 से ही डिवाइड होने चाहिए। अब देखिए इसमें कौन सा डिवाइड हो रहा है, 9 8 2 कितना, 9 तो डिवाइड हो जाएगा, फिर इसमें 3 2 5 और 5 9 कितना होगा, 5 9 14 होगा, 14 डिवाइड नहीं हो रहा है 9 से, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते थे 9 1 9 तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 1 3 3 3 6 6 और 6 तो डिवाइड नहीं होगा 9 से, और 9 तो डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो ये नंबर भी हमारा एलिमिनेट मतलब हो जाएगा, बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब काट देंगे। ठीक है, अगला चेक करते हैं, 9 से विभाज्यता का रूल जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, सम ऑफ नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 7 1 8 1 9, इसको मतलब जोड़ेंगे तो ये 9 बन रहा है, 9 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 9 3 12, 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 3 1 4 4 2 6 6 3 9, इनको जोड़ेंगे 9 आएगा और ये 9 खुद है, तो ये पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, यानी डी ऑप्शन विल भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहे हैं तो बिल्कुल क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं मतलब कराऊंगा आपको, जितनी भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, मेरा वादा है कि जो प्रीवियस सेट पेपर उठाऊंगा तो उसमें चैप्टर वाइज उठाऊंगा, जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं 100, ठीक है, 200, ठीक है, 300, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको हम कराएंगे और फास्टली कराएंगे। हर वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चन मैं दूंगा। आज मैंने ट्राई लिया हुआ है ताकि आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमारा स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, स्क्रीन पे दिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतया विभाजित हैं। तो यहाँ पे अगर 175 से डिवाइड करना है तो मतलब विभाजिता का जो नियम है आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे 175 जो है कैसे फैक्टर कर सकते हैं, यानी कि 25 और फिर 7 175 होता है। एचसीएफ कितना होना चाहिए इसका, एचसीएफ हमारा आ गया, इसका 2 आ गया। ठीक है, एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 1। तो ठीक है, 25 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो आखिरी में 25 हो, या तो हमारा 00 हो या 50 हो। ठीक है, 25 के मल्टीपल में हमें जाना है। पहले 25 से चेक करते हैं कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है 25 3 75, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 25 3 75, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको पहले से काट दीजिए। 25 से नहीं डिवाइड हो रहा तो 7 से कैसे डिवाइड हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 25 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हम ले लेंगे। 25 दूना 50, ये भी हो रहा है डिवाइड, तो ये ले लेंगे। 25 51, ये भी हो रहा है डिवाइड। 25 से ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको यहीं पे काट दिए। अब क्या करेंगे हम, अगर ये सारे नंबर हमने चेक कर लिए 25 से, अब क्या करना है, 7 से चेक करने हैं सारे नंबर, तो हम फिर काउंट करेंगे बाद में। 7 से ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आखिरी में 0 है। 7 से डिवाइड होने के लिए 7 42 2 होना चाहिए, मतलब या तो फिर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, फिर इसी तरीके 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं, 7 51
और यहाँ पे 1 बचा 17 हो गया, यानी 7 दूनी 14, 7 में 35, ये हो रहा है डिवाइड, ठीक है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 25 से भी हो रहा है, तो यानी 175 से हो जाएगा पूरी तरह डिवाइड। अब देखिए 7 दूनी 14, यहाँ पे बचा 1, 7 दूनी 14 3, यानी ये भी हो रहा है हमारा डिवाइड 7 से, ठीक है, ये वाला तो पहले से कट गया था। अब देखिए 7 21 21, यहाँ पे 5 बचा, 7 से 49 और 3 52, 7 पे 35, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं 7 चौक 28, ये नहीं हो रहा है तो इसको काट दीजिए, ठीक है, ये नहीं हो पा रहा है 7 से डिवाइड, तो ये 25 से तो हो रहा था लेकिन 7 से नहीं हो रहा था, इसीलिए हमको क्या करना है 175 से पूरी तरह डिवाइड करना है। अगला देखिए यहाँ पे 7 चौक 28 28, और तो यहाँ पे कितना बचेगा 28, 5 बचेगा, 7 से 49, 3 बचेगा 7 35, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, ये वाला तो पहले से कट गया था। तो कितने डिवाइड हो रहे हैं 175 से, वो आपको बताना है कि कितने नंबर कितनी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। तो देखिए 1 2 3 और 4 नंबर मतलब डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 4 नंबर 175 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं। ये आपको ऑप्शन में ढूंढना है 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, हमारा ए में लिखा हुआ है 4 ऑप्शन, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो इसमें से ये सारे कट जाएंगे, इसमें से कोई नहीं होगा, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 4 नंबर इसमें से डिवाइड होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना, तो शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि ये सीरीज कैसी है, कैसी लग रही है, तो आपको फटाफट हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य का आपका रूल बता चुका हूँ पहले ही। 3 से वो नंबर डिवाइड होगा जो क्या करता है, सम ऑफ नंबर 3 से डिवाइड होना है। सम ऑफ नंबर्स क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 3 से पूरी तरह से विभाज्य करना है किसी नंबर को तो ऐसा करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 7 1 8 9 तो हो रहा है, लेकिन एक बचा रहेगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 3 1 4, 4 1 5 और 5 1 6, यानी कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम अभी छोड़ेंगे क्योंकि आगे हमारे 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, इनको भी चेक करना है। 4 1 5 और 5 2 7, 7 डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से, सम ऑफ नंबर तो नहीं लेंगे। यहाँ पे कितने हैं, 4 1 है तो 4 हो जाएगा, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यानी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे हमारे बचा ऑप्शन का बी बचा हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से पूरी तरह हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो शेयर कर दीजिए, बस देरी ना करते हुए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप हर जगह देखते होंगे, कहीं भी वीडियो देखते होंगे तो अच्छा लगता होगा। यहाँ पे देखिए मैं डिजिटल नहीं कर पा रहा हूँ इतना जल्दी और बोर्ड भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप हेल्प करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जल्दी से वीडियो आपको यानी कि बोर्ड पे पढ़ाऊँगा और डिजिटल भी कोशिश करूँगा कि डिजिटल आपको दें। तो अभी तो इतने तो हेल्प कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्प सबकी करते हैं, तो यहाँ पर एक बार मौका हमें भी दीजिए अपनी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे बड़ी सबसे छोटी, ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करें। तो यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ी कौन सी होती है, मतलब किसकी, 2 अंकों की, ठीक है। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, 2 अंकों की बता रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है हमारी 2 अंकों की 97 होती है। और फिर कह रहा है सबसे छोटी 2 अंकों की, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 11 होती है, ठीक है। 2 अंकों की लेना है इसलिए मैंने 11 लिया हुआ है, 13 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, 13 बड़ा है इसीलिए नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसके बाद में कह रहा है कि अंतर बताना है। अंतर का मतलब होता है माइनस, मतलब घटाएंगे, डिफरेंस बताना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या बताना है, डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस हम ले लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा हमारा 6 आएगा और 9 में से 1 जाएगा हमारा 8 आएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस लेना है, आंसर तुरंत फाइंड हो गया। 86 किस में है, वो ऑप्शन आपका सही होगा। 82 है, 83 है, 84, 86, तो डी ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस सेट पेपर से मैंने लिखे हुए, मेहनत लगती है तो शेयर जरूर करें, और ऐसा मेरा वादा है कि आपका एनटीपीसी जरूर निकलेगा एग्जाम में। मैं आपको मेहनत कराऊंगा, आराम से जुड़े रहिएगा, ठीक है। आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फार्मूला आना चाहिए, नंबर सिस्टम के जो फार्मूले हैं मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज कर दूँगा तो आपको आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिखा है स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा क्या क्वेश्चन लिखा है, पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक की, ठीक है, 1 से 10 तक की संख्या जो है उनको हमें क्या करना है, संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। मतलब इनकी जो 1 से, जैसे हमने लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस संख्याओं के वर्गों की योगफल, ठीक है, 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है। अगर हम लिखते चले जाएंगे, हमें 10 तक की स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद हमको मतलब क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा, योगफल बताना है, ठीक है। एक योगफल बताना है तो हमें इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आप अगर फार्मूला आपको याद है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको धड़ाधड़ कर देंगे, क्वेश्चन को देने लगी। तो फार्मूला आपको बता देते हैं, आपको याद होना चाहिए, ये याद कर लीजिएगा। लिखा है फार्मूला क्या होना चाहिए, n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में दूसरे 2n+1
अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये फार्मूला है। अगर किसी एक से कोई भी नंबर हो, आपको यानी कि वर्गों का योगफल पता करना हो तो आप क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। तो हम n क्या लेंगे, n हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, n हमारा क्या हो जाएगा 10। तो 10 यहाँ पे वैल्यू पुट कराएंगे किसमें, n की जगह पे 10 हो गया, और 10 यहाँ पुट कराएंगे तो क्या होगा 10 एक 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये हमारा। फिर क्या करेंगे 10 दूनी 20, 20 एक 21 हो जाएगा, यहाँ पे 21 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 पहले से ही फार्मूले में मौजूद है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 1 जा 21 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे इसको आप 2 से डिवाइड हो गया था, अब 11 5 55 हो गया, ठीक है, 11 5 55 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे 11 5 55 होने के बाद में 7 बचा हुआ है, 7 मल्टीप्लाई में, अब क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 35 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 यहाँ पे ले लेंगे, 7 35, अब 35 3 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, यानी 385 हमारा आंसर होगा। तो 385 जिस ऑप्शन में मिल रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए 385 किस में मिल रहा है, 385 हमारा बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा बिल भी करेक्ट होगा। बाकी 285 लिखा है, बी ऑप्शन बिल भी करेक्ट नहीं होगा हमारा, सी ऑप्शन बिल भी करेक्ट होगा। 385 क्वेश्चन लगाने का तरीका, ठीक है, वो आराम से लगाइएगा। कभी कभी जल्दी हो जाती है तो ऑप्शन देख के टिक करिएगा, क्योंकि 385 आंसर आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 285 लिखा हुआ था, यहाँ पे 385, तो 385 को आप आंसर मानेंगे, क्योंकि लगाने का तरीका ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, इसको रिवाइज कर लीजिए आप। अगर कोई संख्या दी गई है, उनके वर्गों का योगफल पूछ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन में 6 रहेगा, ये 6 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देर ना करते हुए अच्छे से क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है आपको तो शेयर करिए, लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें बहुत आसान सा जवाब है। इसमें देखिए लिखा है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या बता दिया है आपको, प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं उन्हीं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा है इसमें ये 9 से हो जाएगा, ठीक है, 9 से डिवाइड हो जाएगा तो अभाज्य नहीं है। 17 से हो जाएगा, 17 5 85, इसको भी नहीं। 13 7 91, ये से 13 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी नहीं। ये 29 जो है अभाज्य नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 1 से होगा और खुद से 29 से होगा, इसीलिए ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ वीडियो को। मैं NTPC के जितने भी प्रीवियस सेट पेपर में पूछे गए हैं सवाल, मैं वो कराऊंगा, ये मेरा वादा है। पेड कोर्स से आप ना पढ़ें तो ही बेटर है, आप मेहनत करते रहिए, आप खुद से पढ़ाई पे विश्वास रखिए, जितनी भी आपने बुक्स पढ़ रखी हैं उस पर फोकस करिए, रिवाइज करिए, तो वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। GS का आप मेरे यहाँ से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और साइंस का भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, साइंस का भी पढ़ रहे होंगे, तो वो साइंस पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे। यहाँ GS के क्वेश्चन 25 मिल रहे होंगे, 25 GS मतलब साइंस के मिल रहे होंगे, और करंट के क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे कितने, 10 या 15 क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ठीक है। और आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, ये मैथ्स के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं 25, और फिर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिल रहे हैं कितने, 25, वो भी मिल रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन बहुत हो जा रहे हैं, 25 दूना 50, 100 ये हो गया, यहाँ से 115 हो गया। डेली अगर 115 आप क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको NTPC क्या RRB क्या सारे एग्ज़ाम में ये समझ लो कि रामबाण है, ठीक है। तो रेलवे की नौकरी आपको ही मिलेगी, ये मेरा वादा है। बस आप मेहनत करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए मैथ का और रीजनिंग का।